अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो अब हम ना हेड एंड नेक के ये पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो इसके अंदर स्कैल्प टेम्पल फेस होगा। ठीक है, ये स्टार्ट में तो आपके पास ये सरफेस लैंडमार्क्स वगैरह कोई इतने करने की ज़रूरत नहीं है हमेशा की तरह। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है 5 लेयर्स ऑफ स्कैल्प आपने बताना है, और उसका निमोनिक भी स्कैल्प ही है, स्किन, सुपरफिशियल, फेशिया। ठीक है, इसके अलावा डी फेशियल, लूजर एरियोलर टिश्यू और पेरिकार्डियम। तो ये आपने लाजमी करने हैं, ये आपको 5 नाम आने चाहिए। उसके बाद आपके पास ना इन्हीं को आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाले पैराग्राफ में, इसको आपने रीड लाजमी करना है बिकॉज इससे आपके एमसीक्यूज़ बनते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल का आपके पास 2 बैलीज के बारे में बताया हुआ है, इसके ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका ओरिजिन इंसर्शन भी उन्होंने बताया हुआ और इसका फंक्शन भी बताया हुआ है। तो पूरा ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल उन्होंने इधर ही बताया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस यहाँ पे बताया हुआ है, उसकी अटैचमेंट्स बताई हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और ये इसकी डायग्राम्स आपने वीडियो की कोई नहीं छोड़नी होती हैं, लाजमी डायग्राम्स तो कम से कम देख के जाने थे। फिर वो अक्सर आपसे ना स्कैल्प की लेयर्स की जगह ना सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन, यानी जो वो जो आपका है ना टेम्पोरल रीजन साइड वाला, उसकी लेयर्स क्या है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। उसमें ये 6 लेयर्स होती हैं, तो आपको ये 6 लेयर्स के नाम बताओ। ठीक है, उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपने ना डायग्राम बनानी होती है। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टीरियल सप्लाई एक तरफ उन्होंने दिखाई हुई है, नर्व सप्लाई दूसरी तरफ दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टीरियल सप्लाई भी और नर्व सप्लाई भी, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। वीनस ड्रेनेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपने वीनस ड्रेनेज की ये डायग्राम भी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज आसान सी है, 2 तरह के लिम्फ नोड्स उन्होंने बताए हुए होंगे। यहाँ पे आपके पास ये क्लिनिकल वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। क्या आपके पास सबसे पहला आया हुआ है गैपिंग ऑफ द स्कैल्प वाउंड्स, तो उन्होंने कहा है कि वाउंड्स ना कब गैप करते हैं, तो वो उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद ना सवाल ये भी आया हुआ है कि वाउंड्स ऑफ द स्कैल्प क्यों आपके पास ना प्रोफ्यूजली ब्लीड करते हैं, ये सवाल आपके पास आपको आया हुआ है, ये आपको इसका जवाब लिखना। डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प आया हुआ है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक आई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर स्कैल्प फाउंड जस्ट ना ब्लीड प्रोफ्यूजली जस्टिफाई, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे करके अच्छा सा लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स हैं इसके, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा अगला है कि स्कैल्प की लेसरेशन फैटल क्यों और किस तरह हो सकती है, तो उसका भी ये मैंने जवाब लिखा हुआ है, यहाँ से ये भी देखा जा सकता है, तो ये भी देख लेना। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ तक आके ये स्कैल्प तो कंप्लीट हो जाता है। स्कैल्प का जो नर्व सप्लाई जो है, तो उसकी यहाँ पे उन्होंने ना जो डायग्राम बनाई हुई है ना, जब यही कर लोगे ना साथ में ये टेबल कर लेना, थ्योरी वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये टेबल और ये आपके पास डायग्राम ही काफ़ी है। फिर फेस आ जाता है। फेस में से भी यार थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ये लोग लिख लेते होते हैं, इतनी कुछ करने वाली होती नहीं है। आपने ये करना है ये फंक्शनल ग्रुप वाला, इसके अलावा आपने ना ये डायग्राम से देखना है कौन से मसल्स हैं जो कि आपके पास कहाँ के ऊपर हैं, यानी आपको आपके फेस के ऊपर पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा मसल है, तो इसलिए ये डायग्राम आपने लाजमी करनी है। ये जो फेशियल मसल्स हैं ये बहुत ज़्यादा, इनकी ओरिजिन इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें से ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो है इसकी आपने ओरिजिन ये पूरा करना है बिकॉज ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ऑर्बिकुलरिस ओरिस आपने करना है, और बक्सीनेटर जो है वो किन 2 चीज़ों से पियर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको कुछ करने की इसमें से ज़रूरत नहीं है। इस टेबल में से सिर्फ और सिर्फ सबके नाम आने चाहिए, और हाँ एक्शंस आने चाहिए, नाम और एक्शन, ओरिजिन इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मसल्स ऑफ दी, ये ना ये आपके पास जो है कॉमन फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन फेशियल एक्सप्रेशन ये सारे आपने करने हैं कि कौन से एक्सप्रेशंस के अंदर कौन सा आएगा। इसकी कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लेना, उससे भी अच्छे से हो जाता है। वैसे आसान है, आप खुद करके देखो ना अपने ये वाले एक्शंस, तो आपका जो मसल, आपको अगर मसल्स का पता हो ना तो वही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो समझ आ जाएगी। नर्व सप्लाई ऑफ द फेस फिर आ जाती है। इसके लिए उन्होंने ना यहाँ पे एक तो ये छोटा सा डायग्राम बनाई हुई है, और ना ये भी ये बनाया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास ना 2 तरह की नर्व सप्लाई आ जाती है। एक आ जाती है उसकी मोटर नर्व सप्लाई जो कि फेशियल नर्व देती है, और एक आ जाती है उसकी सेंसरी नर्व सप्लाई जो कि ट्राइजेमिनल नर्व देती है। ठीक है, तो उस टाइम वो जो ट्राइजेमिनल नर्व वाली है ना, उसकी ये उसने पूरा का पूरा टेबल बनाया हुआ है, ये करना है, और साथ ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है। लेकिन ये डायग्राम आपने यहाँ की बजाय ना KLM वाली देखनी है, इसने साइड एंगल से बनाई हुई है डायग्राम, KLM वाले ने फ्रंट एंगल से बनाई हुई है, लाइक शायद मेरे पास यहाँ पे होगी ये, हाँ
ये देखो, ये मैंने यहाँ पे नर्व सप्लाई ऑफ द फेस है ना, तो मोटर सप्लाई में तो आपने यही फेशियल नर्व और उसकी 5 ब्रांचेस जो है ना, वही इसका निमोनिक होता है 10 ज़ेब्रास ब्रिंग माई कार। लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसकी 3 मैंने बताया था 3 ब्रांचेस होती हैं, और उसकी भी आगे फर्दर ये ब्रांचेस है, और इसकी डायग्राम KLM में ये बनी हुई है, और ये आपने पेपर में बनानी है, और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फेस की डायग्राम बनाओ। तो ये चीज़ लाजमी कर लेनी है। फेस के अंदर से आपने इसकी सप्लाई के अंदर से यही करना है कि आपने इसकी ना मोटर नर्व सप्लाई भी करनी है और सेंसरी नर्व सप्लाई भी। मोटर में ये वाली डायग्राम कर लेना, और सेंसरी में वो KLM वाली, और साथ में ये टेबल कर लेना। बाकी ना इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया देख लेना, ये सरसाकी वैसे पूछते होते हैं फिजियो के अंदर, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वहाँ पे भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फेशियल आर्टरी भी मैंने वो वैसे ही आपको पहले ही बता दिया था, फेशियल आर्टरी वगैरह इसकी डायग्राम ये लाजमी कर लेना, आर्टरी ऑफ द फेस वाली, ठीक है। बाकी ना फेशियल आर्टरी को बस एक नज़र देख लेना, इतनी कोई ख़ास आती नहीं होती। इसके अलावा लेकिन वेन्स मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, फेशियल वेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका कनेक्शन जो है आपके पास ना कैवर्ना साइनस से, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है डीप कनेक्शंस के नाम से। और डेंजरस एरिया ऑफ द फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, KLM के अंदर से भी इसको देखना, बिकॉज यहाँ पे तो करके इन्होंने ये ये बनाया हुआ है, लेकिन वैसे एक्चुअली ना ये इस तरह करके एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से देखोगे तो वहाँ पे ट्रायंगल वो बनाया हुआ उन्होंने, वो दिखाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्लिनिकल जो साथ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस जो है, इसकी ये डायग्राम देख लोगे ना तो सारी चीज़ वैसे ही समझ आ जाएगी कि क्या है, तो ये डायग्राम ही कर लो तो बहुत है। बाकी ये ग्लैंड्स छोड़ देने हैं, काट देने हैं। आईलिड भी कोई इतना खास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम देख लेना, उस डायग्राम में जो जो चीज़ें ऊपर से बस उनको देखते जाना, कॉन्सेप्ट बना लेना। हाँ, लेकिन आईलिड्स की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज लाजमी करना, और क्लिनिकल्स भी लाजमी देख लेना, बिकॉज वाइवा में पूछ लेते हैं कि चलेजियन क्या होता है, ट्रोपियन क्या होता है, ट्रैकोमा क्या होता है, स्टाई क्या होती है, ये तो बहुत पूछते हैं स्टाई क्या होती है। मुलर्स मसल का MCQ आ जाता है, मुलर मसल होता क्या है, किसके अंदर होता है, तो ये आपको पता हो। लैक्रिमल ऑपरेटस इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा वगैरह में भी खैर इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये लैक्रिमल ऑपरेटस वैसे पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कंपोनेंट्स की ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट्स की डायग्राम देख लेना, और ड्रॉ यही करनी होती है इसमें से। उसके अलावा ना इसको रीड कर लेना, बिकॉज इसमें से ना 1-2 MCQs आए हुए हैं। बाकी लेकिन जो आती है ना, जो हमारे सबस्टेज का भी सवाल था ये कि आपका स्क्रीटो मोटर फाइबर ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, ये मैंने पहले बताया था। स्क्रीटो मोटर फाइबर सारे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अलग से भी जो न्यूरोवेस्कुलेचर वाली है ना उस वीडियो में भी बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी करना है। सो यहाँ तक आपके पास स्कैल्प, टेम्पल और फेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। बंद भी हो जाओ भाई।